हेलो फ्रेंड्स, मैं रेहान अली मिशन सरकारी मोर में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री में बंगाल के गवर्नर जनरल। इससे पहले क्लास में मैंने करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। आज हम देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली तो लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। इसका समय क्या है? 1798 से 1805 ईस्वी। लॉर्ड वेलेस्ली अपने आप को क्या कहता था? स्वयं को बंगाल का शेर, स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि शुरू की थी। सहायक संधि क्या होती है? दो शक्तियों के बीच समझौता, दो शक्तियों के बीच समझौता। तो सहायक संधि तो देखते हैं सहायक संधि क्या होती है। दो शक्तियों के बीच समझौता किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच। ब्रिटिश इंडिया कंपनी और भारतीय रियासत। भारतीय रियासत इनके बीच सहायक संधि हुई थी। तो सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। कब करी थी इसने? 1798 ईस्वी। दूसरा था मैसूर, इसने करी थी 1799। तीसरा था तंजौर, इसने भी 1799। अवध, इसने करती 1801 ईस्वी। तो कई राज्यों ने सहायक संधि करी थी। क्वेश्चन आ जाए, सहायक संधि किसने नहीं की थी? होल्करों ने। किसने नहीं करी थी? होल्करों ने। ये कहाँ के थे? इंदौर के। सहायक संधि नहीं की इन्होंने। होल्करों ने सहायक संधि नहीं की थी। तो हम देखते हैं इज्ञ लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में, इसके समय में युद्ध हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध 4 मई 1799 को ख़त्म हो गया था टीपू सुल्तान की मृत्यु में। इस युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी। पूछा जाके टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 में। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 4 मई 1799। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के। तो आगे देखते हैं बसीन संधि। लॉर्ड वेलेस्ली के समय एक संधि हो रही थी, बसीन संधि। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802। 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। बसीन संधि किस किस के बीच हुई थी? बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के। लॉर्ड वेलेस्ली और
बाजीराव द्वितीय, बाजीराव द्वितीय। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थांगल में शुरू युद्ध हुआ था, सहायक संधि हुई, बसीन संधि हुई, और एक युद्ध होता है थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध ये कब हुआ था? 1803 से 1805। 1803 से 1805। इस युद्ध में एक अंग्रेजी सेनापति था आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली कौन था ये? अंग्रेजी सेनापति। अंग्रेजी सेनापति। तो आर्थर वेलेस्ली पूछा जा, आर्थर वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में क्या करा था? भारतीय प्रेस पर सेंसर लाया था। भारतीय प्रेस पर सेंसर कौन लाया था? आर्थर वेलेस्ली। भारतीय प्रेस पर सेंसर कौन लाया था? आर्थर वेलेस्ली। कौन था? अंग्रेजी सेनापति। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध में था। तो भारतीय प्रेस से संबंधित एक एक्ट आता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह आता है लिटन के समय में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये कब आता है? 14 मार्च 1878 ईस्वी को। 14 मार्च 1878 ईस्वी को। किसके समय में आता है? लिटन के। लिटन द्वारा लाया जाता है 14 मार्च 1878 को। इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या होता है? जो हमारा समाचार पत्र है वो केवल अंग्रेजी भाषा में छप सकते हैं, ना कि और कोई भाषा में। सब बैन कर देते। समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में छप सकते हैं। बाकी क्या कर देते? बैन कर देते। यह कब आया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? 14 मार्च 1878 को। और प्रेस पर सेंसर कब आया था? प्रेस पर सेंसर आर्थर वेलेस्ली लाया था 1799 ईस्वी में। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में एक संधि हो रही थी, एडमिंसन की संधि। 1802 की एडमिंसन संधि। इस संधि में क्या हुआ था? पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों को दे देता। पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों को दे देता। फ्रांसीसियों को दे देता। क्या देता? पौंडीचेरी की संधि के तहत, 1802 के एडमिंसन संधि के तहत। तो हम देखते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? विलियम कॉलेज की। विलियम कॉलेज की स्थापना। विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए होता है? प्रशासनिक
परीक्षणों के लिए प्रशासनिक परीक्षणों के लिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध आया, थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध आया। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। लॉर्ड कॉर्नवालिस के इसमें टिप देखते हैं, एक बार हम सारे युद्ध देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब चला था? 1767 से 1769। इसके समय गवर्नर कौन थे? बोरलास्ट। कौन थे? बोरलास्ट। कौन सी संधि हुई थी इस युद्ध में? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि किसके बीच हुआ था? हैदर अली के। हैदर अली के। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक चला था? 1780 से 1784। इसके समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसमें इस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मंगलोर की संधि। ये भी हैदर अली के बीच हुआ था। और 1782 में इसकी मृत्यु हो जाए हैदर अली की। कब हो जाए मृत्यु? 1782 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब से कब तक चला था? 1790 से 1792। ये किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला आता है हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था? 1799। इसके समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799। टीपू सुल्तान की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला गवर्नर जनरल। तो हमारा अगला गवर्नर जनरल था सर जॉर्ज बार्लो। कौन सा था? सर जॉर्ज
बार्लो। इसका समय क्या था? 1806 से 1813। अब 1805 से 1807। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें एक पॉइंट है इसमें। इसके समय में एक युद्ध हुआ था, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। कहाँ हुआ था ये? मद्रास। कब हुआ था ये? 10 जुलाई 1806 ईस्वी को। 10 जुलाई 1806 ईस्वी को। इस युद्ध में क्या हुआ था? एक कर्नल था जॉन फंचार्ट। कर्नल जॉन फंचार्ट, इसकी मृत्यु हो गई थी। सर जॉर्ज बार्लो में इतना ही है। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? मद्रास। इस युद्ध में कर्नल जॉन फंचार्ट की मृत्यु हो गई थी। पूछा जा कर्नल जॉन फंचार्ट की मृत्यु किस युद्ध में थी? वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 ईस्वी। अगला गवर्नर देखते हैं हम, लॉर्ड मिंटो। इसका समय क्या है? लॉर्ड मिंटो का 1807 से 1813 ईस्वी। 1807 से 1813 ईस्वी। इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक पॉइंट है। इसके समय में क्या हुई थी? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी। संधि किस किस के बीच हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के। किस किस के बीच हुई थी? चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के। महाराजा रणजीत सिंह के। तो दोस्तों इस गवर्नर जनरल में इतना ही था। आज मैंने 3 गवर्नर जनरल करवाए, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज बार्लो और लॉर्ड मिंटो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में हम देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये एक वारेन हेस्टिंग्स था, एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।